आप सुन रहे थे। वहीं आज की सियासत की सबसे बड़ी ट्विस्ट की हम अगर बात करें बिहार में, ट्विस्ट ये है कि तेजस्वी की चौखट पर एलजेपी के रियासती सदर प्रिंस राज पहुंचे। उन्होंने मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि गैर सियासी मीटिंग थी, ये कोई मुलाकात सियासी मीटिंग नहीं थी। इसके माने अगर सियासी मुबस्सिरीन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एलजेपी और आरजेडी के दरमियान बढ़ रही कुर्बत की जानिब इशारा करते हुए सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं। हालांकि आगे आने वाले दिनों में ये सियासी कुर्बत क्या कुछ नया आयाम लेती है, नया रुख लेती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन नया ट्विस्ट तो बिहार की सियासत में जरूर आ गया है, क्योंकि तेजस्वी के चौखट पर एलजेपी के रियासती सदर प्रिंस राज पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि गैर सियासी ये मीटिंग थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम जुड़ रहे हैं। महफूज, एक तरफ प्रिंस राज का पहुंचना, साथ ही अगर आरजेडी की बात करें तो तंज कसना, तेजस्वी यादव का ये तंज कसना कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद सीएम का चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। बिहार की सियासत में ये बयानात कितने अहमियत के हामिल हैं? देखिए सना, प्रिंस राज का आरजेडी के सुप्रीमो के घर जाना, हालांकि ये कह रहे हैं कि वो दावत देने गए थे, लेकिन जाहिर है इसके सियासी माने निकाले जा रहे हैं। एलजेपी जिस तरह से बिहार की सियासत में अपने दम पर इंतखाब लड़ रही है, तो आरजेडी एलजेपी को कभी बी टीम बता रही है तो बीजेपी एलजेपी को बी टीम बताने में लगी है। यानी एलजेपी अलग से इंतखाब लड़ रही है, आरजेडी भी बी टीम बता रही है बीजेपी की, और बीजेपी बी टीम बता रही है आरजेडी की। तो जाहिर है प्रिंस राज जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसके सियासी माने निकाले जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के बारे में जिस तरह से कहा है कि बीजेपी का अपना कोई सीएम का चेहरा नहीं है बिहार में, और सीएम का चेहरा नहीं है, और बीजेपी जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर इंतखाब लड़ रही है, तो जाहिर है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जब भी तेजस्वी यादव ये सवाल को लेकर सामने आते हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती हुई नज़र आती है। बीजेपी के बड़े लीडर इस हवाले से कोई बयान नहीं देते हैं, बचने की पूरी कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे लीडर, एनडीए के लीडर नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के क़यादत में इंतखाब हो रहा है। तो जाहिर है तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। इंतखाबात के वक्त में जब वो तशहीर करने जा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अवामी जलसों में जा रहे हैं, तो ये सवाल को ज़रूर रख रहे हैं लोगों के बीच में कि लोग जो है वो जाने कि अलग अलग पार्टियों की क्या पॉलिसी है। आरजेडी जाहिर है बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, जेडीयू के कटघरे में खड़ा कर रही है, तो बीजेपी और जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये एक सवाल बनाने की कोशिश हर पार्टी अपने लिए कर रही है, ताकि वोटर्स जो है उनकी पार्टी से, उनके लीडरों से खुश होकर उनके उम्मीदवारों के हक में फैसला करे। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसी रणनीति है कि वो सिर्फ चुनाव जीतने और इंतखाबात में किसी तरह जीत का झंडा गाड़ने की कोशिश भर इसको देखा जा सकता है, इसको इस हवाले से देखा जा सकता है। महफूज, एक चीज और समझना चाहेंगे, लगातार हम ये देख रहे हैं कि एलजेपी लीडर चिराग पासवान हमलावर हैं नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर, लेकिन बीजेपी से वो अपनी कुर्बत को सामने लाना नहीं भूलते हैं। ऐसे में अवाम के जहन में ये जरूर सवाल होगा कि एनडीए के साथ तो दिखाई दे रहे हैं चिराग पासवान मरकज में, लेकिन एनडीए के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ सिर्फ उम्मीदवार अपने मैदान में उतार रहे हैं। तो अवाम के जहन में ये तजब्जुब जरूर होगा कि आखिर चिराग पासवान का रुख क्या है। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है कि लोग जो है एलजेपी को लेकर ख़ास तौर से कि एलजेपी अपना उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ जाहिर है उतारने का ऐलान पहले भी किया था उन्होंने, अब भी उतार रहे हैं और नीतीश कुमार को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। अवामी सतह पर लोग, अवाम कन्फ्यूज इस बात को लेकर है कि मरकज़ी हुकूमत की तेजस्वी चिराग पासवान जो है तारीफ़ कर रहे हैं। चिराग पासवान वज़ीर आज़म का पोस्टर अपने प्रोग्राम में लगा रहे हैं और वज़ीर आज़म को तारीफ़ करते हुए ये कहते हैं कि हुकूमत काफ़ी बेहतर काम कर रही है। साथ में आपको याद होगा कि उम्मीदवारों के ऐलान करने के पहले चिराग पासवान ने ये वाज़े तौर पर कहा था
कि बिहार में अगली हुकूमत एलजेपी और बीजेपी मिलकर जो है बनाएगी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जेडीयू को वोट डालना एक तरह से वोट की बर्बादी है। तो लोगों में ये मैसेज गया है, लोग जो है कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि बिहार में एलजेपी एनडीए के खिलाफ मैदान में है। हालांकि वो बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ जो है एलजेपी बहुत कम जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ज़्यादातर अपना उम्मीदवार जो है जेडीयू के खिलाफ मैदान में चिराग पासवान ने उतारने का ऐलान किया है। लेकिन लोगों में ये मैसेज ज़रूर गया है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर जब भी आवामी जलसों में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं तो ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि एलजेपी से उनका कोई वास्ता नहीं है। एनडीए का इत्तेहाद सिर्फ 4 पार्टियों पर मुश्तमिल है, जिसमें जेडीयू है, जीतन मांझी हैं और मुकेश सहनी हैं। एलजेपी से कोई वास्ता नहीं है, यानी कि उनको कहना पड़ रहा है लोगों के बीच में कि चिराग पासवान से एलजेपी से उनका कोई वास्ता नहीं है, वो एनडीए के साथ नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, जो बीजेपी का क़यादत है, वो भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि लोगों में मैसेज अच्छा नहीं गया है। तो लोगों की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी बीजेपी के लीडर ये बयान दे रहे हैं। लेकिन एलजेपी ने वाजे किया है कि वो पूरे तरीके से नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ और जेडीयू के ख़िलाफ़ अपने उम्मीदवार को न सिर्फ उतारे हैं, बल्कि जेडीयू के बारे में ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू को वोट डालना वोट की बर्बादी है। तो नीतीश कुमार एक तरफ एलजेपी के इस इक़दामात पे, चिराग पासवान के इस इक़दामात पे काफ़ी नाराज़ हैं। ये ज़रूर है कि एनडीए, बीजेपी और जेडीयू की अगर बात करें तो मुश्तरका तौर पर लोगों के बीच में ये रखने की कोशिश की जा रही है कि एलजेपी हमारे साथ नहीं है, वो अलग से इंतखाब लड़ रही है। लेकिन लोगों में जो गलतफहमी है या लोगों में जो कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर, उसको दूर करना इतना आसान नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि एक तरफ एलजेपी बीजेपी के साथ मरकज़ में है, दूसरी तरफ यहाँ अकेले दम पर इंतखाब लड़ रही है। तो जाहिर है कुछ न कुछ सियासी बात ज़रूर है, कुछ न कुछ ऐसी खिचड़ी ज़रूर है जो सामने नहीं आई है। जी सना, जाहिर सी बात है, माजरा क्या है, लोगों के जहन में यही सवाल है और कशमकश में आवाम मुब्तला है कि आखिर एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू के को लेकर आपस में रस्साकशी जो जारी है, उस रस्साकशी का इख्तिताम कहाँ पर होगा। बेहद शुक्रिया महफूज आलम तफसील से बातचीत कर